गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मेरे से एक बच्चे ने डिमांड की थी जिम्नोस्पर्म के बारे में। बेटा मुझे थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन जिम्नोस्पर्म्स ऑन द बोर्ड, बट right now it is not possible. It will be possible after 10 to 12 days, and whenever you have the doubt you again ask me. दोबारा जब भी आप पूछोगे तो आफ्टर 10 to 12 डेज मैं बोर्ड पे ही बताऊंगा। सो जिम्नोस्पर्म के बारे में बच्चे ने कहा था कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जिम्नोस्पर्म, बेटा आपको पता है कि प्लांट जो है किंगडम में हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म को हम स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं क्योंकि इनमें सीड्स बनते हैं। हालांकि जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि इनके जो सीड होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनते हैं, मैंने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनते हैं वो ओवरी वॉल से ढके नहीं होते, यानी कि नेकेड होते हैं। ओवरी वॉल से ढके नहीं होते। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीड नेकेड होने का मतलब सीड कोट नहीं होती। मेरे बच्चों, कोई भी सीड बिना सीड कोट के नहीं होता। तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड का मतलब कि जो सीड है वो ओवरी वॉल से ढके नहीं होते। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने बात की आपको कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, अब फर्टिलाइजेशन से पहले जो ओव्यूल होते हैं जिनसे कि सीड बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो ओव्यूल होते हैं, वो भी एक्सपोज्ड होते हैं। वो भी क्या होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं ओव्यूल्स। किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में। सो जिम्नोस्पर्म्स में एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि जो ओव्यूल्स होते हैं, देखो जब हमने सीड बोला तो सीड तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन जब हमने ओव्यूल बोला तो ओव्यूल तो बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले भी है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी है। तो ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ओव्यूल्स आर एक्सपोज्ड, ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बेटा चूंकि नेकेड सीडेड होते हैं, शायद इसीलिए इनको नेचर ने बहुत ही कम नंबर में बनाया। और ये जो है सबसे ज़्यादा प्लांट्स ग्रुप में थ्रेटन्ड हैं टू बी एक्सटिंक्ट, लुप्त होने के कगार पे है। इनकी मात्र 900 के करीब स्पीसीज देखी गई हैं। जिम्नोस्पर्म में बेटा हम जो भी बातें करते हैं वो सब डाइकॉट्स प्लांट्स के रेफरेंस में करते हैं। जैसे इनमें जो रूट्स होती हैं उनमें टैप रूट मिलता है, ठीक है ना, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है ना। इसके जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है कॉटिलेडन्स की नंबर या तो 2 या 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यानी कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि पॉलीकॉटिलेडन्स, तो वो आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म होगा, डाइकॉट नहीं हो सकता या कोई भी एंजियोस्पर्म नहीं हो सकता। पॉलीकॉटिलेडन्स में सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं, पहली चीज़। एक और चीज़ अगर आएगा कि विंग्ड सीड, तो विंग्ड सीड में केवल पाइनस को माना गया है, जिम्नोस्पर्म का ही मेंबर है। ये पीएमटी के हिसाब से मैंने बताया कि विंग्ड सीड एंड विंग्ड पॉलन ग्रेन दोनों ही पाइनस में पाए जाते हैं, और ये भी नेट के हिसाब से हमें याद करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि जिम्नोस्पर्म में एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी का जो फिगर है उसमें 3 प्लांट्स को दिखाया है। पहला है साइकस, दूसरा है पाइनस और तीसरा है गिंको। तो गिंको के अंदर आप लेबलिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा। गिंको के अंदर लेबलिंग में गिंको बाइलोबा जिसको बोलते हैं, वो फॉसिल, लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इसके अंदर सीड्स को लेबल किया है, इसके अलावा ड्वार्फ और लॉन्ग सूट को लेबल किया है। तो आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से ड्वार्फ और लॉन्ग सूट को, एनसीईआरटी जो न्यू आई है उसमें शायद उसने शॉर्ट जो है सूट जो है ना, उसको उसने रॉन्ग जो है कर दिया है मार्किंग। तो आप उसको थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा उसके बारे में। खैर हम इसमें, और इसी में रेडवुड ट्री आता है जिसको हम सिकोया कहते हैं, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ट्री माना गया है। तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म में साइकस और पाइनस को लेकर के पढ़ाया जाता है। साइकस और पाइनस के बीच में जो कंपैरिजन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। जैसे कि साइकस के अंदर जो लीव्स होती हैं वो होती तो निडल शेप्ड हैं बट पाइनेटली कंपाउंड होती हैं, जबकि पाइनस के अंदर जो लीव्स होती हैं बेटा वो भी होती तो निडल शेप्ड हैं बट सिंपल लीव्स होती हैं। साइकस के अंदर जो रूट्स के साथ जो है कुछ स्पेशल स्मॉल रूट्स होती है, छोटी छोटी रूट्स होती हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जो कि बेसिकली एनाबिना को देखा गया है।
यानी कि ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती हैं। जबकि पाइनस की रूट्स के साथ जो है माइकोराइजल एसोसिएशन को हम पढ़ते हैं, यानी कि फंगस का एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। और ये फंगस जो है क्लास बेसिडियोमाइसिटीज और क्लास एस्कोमाइसिटीज के मेंबर, जाइगोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। मैंने क्या बोला, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज एंड क्लास जाइगोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, मोस्टली जाइगोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा बेटा साइकस की जो स्टेम होती है वो अनब्रांच्ड होती है। आपने देखा होगा कि साइकस का हमेशा जो है मेल और फीमेल प्लांट पास पास ग्रो करते हैं, उसमें से स्टेम ग्रो करती है, केवल ऊपर की ओर उसकी लीव्स होती है, केवल ऊपर की ओर लीव्स होती है। तो साइकस का जो स्टेम होता है वो उसको क्या माना गया है, अनब्रांच्ड होता है। जबकि पाइनस का जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है। पाइनस का जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है, और इसके जो ब्रांचिंग है उसको डाइमॉर्फिक ब्रांचिंग कहा गया है। डाइमॉर्फिक ब्रांचिंग कहने से अपन क्या हम ले नीट के रेफरेंस में, तो डाइमॉर्फिक ब्रांचिंग का मतलब होता है कि एक ब्रांच में मेल कोन और दूसरे ब्रांच में फीमेल कोन। यानी कि साइकस जो है कैसा प्लांट हो गया, मोनोसियस हो गया। एक ही प्लांट के ऊपर मेल कोन की ब्रांच अलग, फीमेल कोन की ब्रांच अलग, ठीक है ना। जबकि साइकस जो है वो डायोसियस होता है। साइकस में अभी मैंने कहा कि मेल अलग जिसमें मेल कोन होता है, और फीमेल अलग जिसमें फीमेल कोन तो नहीं होता, लेकिन हाँ स्ट्रोबिलाई होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जब भी आप फीमेल साइकस को देखोगे। तो साइकस और पाइनस के बीच में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बता दिए, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो ये कि 100% जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये तो हम जानते हैं कि 100% जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस यानी कि डिफरेंट काइंड के स्पोर बनाते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कहते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। जो बच्चा कंफ्यूज होता है वो किससे होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए कि मेल प्लांट है, तो अब मेल प्लांट के ऊपर क्या होगा, इस माइक्रोस्पोरोफिल होगा, जो लीफ होगी उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। तो माइक्रोस्पोरोफिल प्लस माइक्रोस्पोरेंजिया, यही दोनों मिलकर के मेल कोन बनाएंगे, और मेल कोन को अपन कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट। मेल कोन को हम क्या क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर मेल स्ट्रोबिलाई, या फिर मेल स्ट्रोबिलाई, या फिर मेल कोन, ठीक है ना। उसी तरह से बेटा फीमेल जो प्लांट होगा, फीमेल प्लांट में क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल होगा। मेगा स्पोरोफिल के ऊपर जो है ओव्यूल्स होते हैं, तो मेगा स्पोरोफिल प्लस ओव्यूल ये मिलकर के बनाएंगे फीमेल कोन, और फीमेल कोन को हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई। मतलब कोन को मैंने स्ट्रोबिलाई भी कहा। जिम्नोस्पर्म में एनसीईआरटी में एक जगह लैक्स भी लिखा है, LAX। लैक्स का मतलब होता है कि जब कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है एक साथ कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, तो वो कॉम्पैक्शन को लैक्स बोलना चाहा है। यानी कि वो कोन, स्ट्रोबिलाई और लैक्स लगभग एक ही चीज आपको मान के चलनी है। बहुत ज्यादा इसमें डिमार्केशन करने की कोई जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जिम्नोस्पर्म के बारे में जो है आपको मैंने जानकारी बता दी, ठीक है ना। अच्छा, माइकोराइजा वाली बात, और मैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात जो कर रहा था साइकस और पाइनस में, तो उसमें एक और बड़ा कंफ्यूजन होता है। साइकस में की रूट्स में चूंकि कोरलाइड रूट्स होती हैं, जिसमें एनाबिना साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लेकिन माइकोराइजा में मैंने आपको माइकोराइजा, ये पाइनस में मैंने आपको माइकोराइजल एसोसिएशन बताया, यानी कि फंगल का एसोसिएशन बताया। बट ये माइकोराइजा कभी भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करेगा, बल्कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिनरल्स का सॉइल से एब्जॉर्प्शन करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में है ना जो है क्या होता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है कि जो मेल गेमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है। हाईली रिड्यूस्ड का मतलब लिखा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती है मेल गेमेटोफाइट में। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की ओर बढ़ते हैं, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट रिड्यूस ही होते जाते हैं, यानी कि उनमें नंबर ऑफ सेल्स जो है कम होती जाती हैं। तो जिम्नोस्पर्म का भी मेल गेमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होता है, और एंजियोस्पर्म का मेल गेमेटोफाइट इससे भी ज़्यादा हाईली रिड्यूस्ड होता है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। और मेल गेमेटोफाइट को है ना क्या कहेंगे जिम्नोस्पर्म में, पॉलन ग्रेन कहेंगे,
क्या कहेंगे, पॉलिन ग्रेन, यानी कि पॉलिन ग्रेन का बनना जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हो गया। उसी तरह से फीमेल गेमेटोफाइट में जिम्नोस्पर्म के 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया होती है, और आर्किगोनिया को हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जिसके अंदर एग होता है। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको जानकारी बताई है, किसके रिलेटेड, जिम्नोस्पर्म के रिलेटेड, ठीक है ना बेटा। और इसके अलावा और भी कोई डाउट हो और संदेह हो किसी भी बात में, तो उसको स्पेशली आप पॉइंट आउट करिए। ओके, थैंक्स।